हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो फीमेल साइकोलॉजी और लव मैटर पर कोरी वेन की बुक हाउ टू बी अ 3% मैन एक बहुत ही बेहतरीन लव मैनुअल है और इस वैल्यूएबल बुक को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर चुका हूं और ये बुक अभी इंग्लिश के सिवा किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। तो ये बुक एक डेटिंग कोच की तरह है और यहाँ साहब आपको आपके शायद सभी लव, अट्रैक्शन और सभी फीमेल साइकोलॉजी से रिलेटेड आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये बुक कोरी वेन ने टू द पॉइंट्स लिखी है और अपने और दूसरे साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया है। तो ये बुक आपको बताती है साहब कि एक लड़के में वो क्या क्वालिटीज होती हैं जो एक लड़की को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, या क्या साइकोलॉजी होती है एक लड़की की किसी लड़के को सिलेक्ट करते हुए, वगैरह वगैरह। और इस बुक को मैंने ठीक वैसे ही ट्रांसलेट किया है जैसे कि कोरी तुमसे खुद बातें कर रहे हो। इसलिए इस बुक को ध्यान से सुनना और कुछ नोट्स भी बना लेना। तो स्टार्टिंग में कोरी ने अपने लव फेलियर्स के बारे में बताया है जो अक्सर हम सभी लोग भी फेस करते हैं, और उनके फेलियर्स को सुनना भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो अब डाइव लेते हैं और अब मैं नहीं बल्कि कोरी आपसे बात कर रहे होंगे और अब बुक को उसकी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है और फर्स्ट पार्ट भी है और ये है खुद को बदलो। तो सबसे पहले तुमको खुद में कुछ चेंजेस लाने होंगे जो कि तुम्हारी ड्रीम गर्ल का दिल जीतने के लिए जरूरी होंगे, और ये बदलाव तुमको इस बुक के थ्रू पता चलते रहेंगे। तो अब जरा एक कदम पीछे जाओ और सोचो कि तुमको आखिर अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तुम खुद कौन हो, क्या हो, और इस बुक से जो तुम्हें नॉलेज मिलेगी तुम उसका कैसे इस्तेमाल करोगे। तो अब जैसे कि हमें कहानी बताई जाती है कि पहले एक आदमी था एडम और उसकी एक औरत थी ईव, और ईव खास एडम के लिए ही बनाई गई थी। तो खैर जिंदगी बहुत ही सिंपल होती अगर हमारी लाइफ कुछ इस कदर की होती, ना मेहनत करनी पड़ती ना मशक्कत, और डेटिंग में होने वाले स्ट्रेस भी नहीं लेने पड़ते। तो अब इस बुक की खास बात यह है कि तुम भले ही चाहे अपने लिए वो खास लड़की जो सिर्फ तुम्हारे सपनों के ही मुताबिक बनी हो, तुम उसे खुद बना तो नहीं सकते, पर तुम सीखोगे कि एक लड़की में तुमको क्या देखना है, उसे कैसे ढूंढना है और उसे कैसे अट्रैक्ट करना है। तुम ये भी सीखोगे कि जब तुम्हें अपनी ड्रीम प्रिंसेस मिल जाएगी तो तुम्हें कैसे उसे अप्रोच करना है, और फिर तुम ये भी जानोगे कि उससे क्या नहीं कहना है। तो बेसिकली तुम इस सीरीज में सीखोगे कि 3% मेन की आर्ट क्या होती है। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ठीक है, पर ये 3% आदमी है क्या? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कि तुम इस बुक के दौरान इसे सुनते हुए समझते चलोगे। 3% मेन 100 में से वो लोग होते हैं जिनसे कि जब कोई लड़की मिलती है तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि वो जानता है कि वो लड़की क्या है, कौन है, और उससे भी पहले वो ये जानता है कि वो खुद क्या है। और यही वो 3% लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ में ज्यादातर सक्सेस हासिल करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी एक मैग्नेट की तरह होती है, और यही वो 3% लोग होते हैं जिनकी तरफ फीमेल्स का झुकाव खुद ब खुद होता है। खैर, तो अब जब भी तुम एक लड़की से मिलो तो हमेशा याद रखना
कि फीमेल्स को मिस्ट्री पसंद होती है। उनको वो आदमी पसंद होता है जो कॉन्फिडेंट होता है, जो अपनी पर्सनैलिटी को ओन करता है और दूसरों को कॉपी नहीं करता। उनको वो आदमी चाहिए होता है जिसके पास सेल्फ कंट्रोल होता है, और चाहे वो उसे जो भी कुछ कहें, पर वो अपनी बात से, अपने मकसद से या अपने गोल से थोड़ा भी पीछे नहीं हटता। तो एक रियल अल्फा मेल वो होता है जो जानता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। उसकी लाइफ का एक गोल होता है और उसके सारे काम एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ उसी गोल को पूरा करने के लिए लगे होते हैं। वो किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के बजाय अपने गोल्स को ज़्यादा प्रेफर करता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए जेम्स बॉन्ड को देखो। तो साहब, जेम्स बॉन्ड वो शख्सियत है जो कि फीमेल्स के बीच बहुत ही पॉपुलर है। वो बहुत ही चार्मिंग है और जिसका रीज़न है उसकी पर्सनैलिटी, और उसकी ये पर्सनैलिटी है उसके क्लियर माइंड की वजह से, अपने मिशन, अपने काम के लिए उसके डेडिकेशन की वजह से। जहाँ की कोई भी चीज़, पैसा या कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी उसके मिशन से उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है। वो हमेशा अपने मिशन, अपने पर्पस को ही चूज करता है और कोई भी सिचुएशन उसे अपने पर्पस से हटा नहीं पाती है। खैर, तो अब एक फीमेल क्या चाहती है? तो एक फीमेल चाहती है कि आदमी उसको समझे, उसे पता हो कि वो क्या चाहती है, और ऐसे आदमी से ही वो प्यार करती है। अब अगर तुम ज्यादातर लोगों से पूछोगे कि क्या उनको एक फीमेल की साइकोलॉजी की समझ है जिसकी मदद से किसी लड़की के दिल में जगह बनाई जा सके, तो अब ऐसे मामले में वो लोग डेटिंग टिप्स देने लगते हैं, क्योंकि सिंपली उनको भी ये नहीं पता होता है कि वो क्या बात है जो कि अट्रैक्शन को क्रिएट करती है, और वो गलतियां क्या हैं जिससे कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो अब इस किताब के जरिए तुमको सिर्फ क्लूज ही नहीं मिलेंगे, बल्कि तुमको सिंपल स्टेप्स में फीमेल को अट्रैक्ट करने का पूरा प्रोसेस पता चलेगा। इस किताब को तुम्हारे हर किस्म के सवालों का जवाब देने के मकसद से डिजाइन किया है, जैसे कि पिकअप टेक्निक्स, डेटिंग स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन और अट्रैक्शन वगैरह। तो इस किताब को एक कोचिंग मैनुअल की तरह इस्तेमाल करो, जो कि तुमको एक फाउंडेशन देती है, एक बेसिक नॉलेज देती है एक फीमेल से इंटरेक्ट करने के लिए। तो इस किताब को इस्तेमाल करके तुम एक फीमेल की समझ को समझ पाओगे, जिसकी मदद से तुम डेटिंग और रिलेशनशिप की दुनिया में सक्सेसफुल हो सकोगे। तुमको पता चलेगा कि क्यों लड़कियां एक रफ एंड टफ टाइप के लड़कों को पसंद करती हैं और क्यों एक सीधे साधे लड़के को नहीं। और तुम ये भी जानोगे कि कैसे एक मेल और फीमेल का दिमाग फर्क होता है, कि फीमेल्स का दिमाग कैसे इमोशंस के थ्रू चलता है, ना कि लॉजिक और रीजनिंग से, जैसा कि लड़कों के केस में होता है। और अगर तुमने लड़की को प्रॉपर्ली ट्रीट किया और जल्दबाजी नहीं की, तो वो तुम्हारी ड्रीम गर्ल ही होगी, जो खुद तुम्हारा पीछा करेगी, जिससे कि तुम अपनी लाइफ के गोल में ज्यादा फोकस कर पाओगे। और ये भी एक अजीब बात ही है कि जितना ज्यादा एक आदमी अपने गोल के लिए पैशनेट होता है, इन जनरल एक फीमेल को वो आदमी उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फीमेल्स उस मेल से अट्रैक्ट होती हैं जिस आदमी के पास लाइफ में पर्पस है, अपने गोल्स को पूरा करने की बर्निंग डिजायर है, जो कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है, सक्सेसफुल
और रिलैक्स्ड वाइब्स को कैरी करता है, उस आदमी के बनिस्बत जो अपनी लाइफ को जिंदगी के हालातों पर छोड़ देता है। खैर, तो किसी लड़की का दिल जीतने के लिए तुम्हें किसी हॉलीवुड स्टार के जैसी शक्ल या पैसे की जरूरत नहीं है, पर उसके लिए तुमको ये सीखना ही होगा कि सभी लड़कियों को एक जैसा ही ट्रीट करना है। और ऐसा नहीं कर पाना ही सबसे बड़ी वजह होती है कि ज्यादातर मेल्स बहुत अच्छे चांसेस होते हुए भी लड़की का दिल नहीं जीत पाते, क्योंकि मेल्स अक्सर जिस भी फीमेल को पसंद करते हैं उसे वो बहुत ही अलग ट्रीट करते हैं उन फीमेल्स के कंपैरिजन में जिनको कि वो पसंद नहीं करते। तो होता ये है कि अब मेल्स उन फीमेल्स को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करने के बजाय एक क्वीन या कहूं कि उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं, जिससे कि वो उसे अनजाने में ही ये जता देते हैं कि वो खुद उसके लायक नहीं है, वो तो उनके लीग से ऊंचा दर्जा रखती है। और अब उस फीमेल के पास कोई और चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो उसके बनाए हुए इस डिफरेंस को एक्सेप्ट कर ले और उस मेल की इस छोटी हरकत की वजह से उसे रिजेक्ट कर दे। खैर, तो अब आगे चलते हैं। तो किसी भी लड़की का दिल जीतने के लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। और अगर तुम पहली ही मुलाकात में डेट फिक्स करने में कामयाब हो गए हो तो क्या करना है? तुमने अपने सेल फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लिए हैं तो कब कॉल करना है, कितना इंतजार करना है? और जब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि क्या माइंडसेट रखना है और क्या एक्शन लेना है, तब एक्चुअली वर्ड्स ज्यादा मैटर नहीं करेंगे कि तुम क्या कह रहे हो, पर ये मैटर करेगा कि तुम कैसे बातें कर रहे हो। तो अब जैसा कि एक फेमस आदमी ने कहा है कि जब एक लड़की तुम्हें पसंद करती है तो वो तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगती है और तुम्हें सिर्फ उस पर चलना होता है। और अगर उसने तुम्हें रास्ता नहीं दिया तो सिंपली उसे वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ने की जिद मत करो। और इसमें सीखने की बात यह है कि पहचानो कि कब एक्शन लेना है और कब वहां से उठकर चले जाना है। पर कुछ लोग बहुत ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, जबकि वो वक्त खामोश होकर चले जाने का होता है। और ऐसा बहुत ज्यादा करना किसी के साथ जबरदस्ती करने के जैसा होता है। अब जिससे कि लड़की इरिटेट होकर जब थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है तो और भी ज्यादा कोशिश करना बात संभालने की जगह उसे बिगाड़ देती है और जिसका रिजल्ट रिजेक्शन की शक्ल में आता है। तो अब यहां एक लड़का तो ये सोचकर बार बार ट्राई करता है कि अब मेरी बात बन जाएगी, अब वो मेरी बात मान लेगी, वगैरह वगैरह। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ऐसा करने पर लड़की परेशान होकर उस लड़के को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। और जब अट्रैक्शन का लेवल बहुत लो हो जाता है तो डेटिंग पर बात का पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। देखो, हर फीमेल मेल का टेस्ट लेती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि आखिर तुम हो क्या, कितना हौसला है तुम में, कितने स्मार्ट हो तुम, क्या जरा सी मुश्किल आते ही तुम पीछे हट जाते हो या उसका डटकर सामना करते हो। वो देखना चाहती है कि क्या तुम उससे भी ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, क्या तुम सच में सही मायनों में एक मर्द, एक आदमी वाला हौसला रखते हो कि नहीं। खैर, तो मैंने एक बार पढ़ा था कि सिर्फ
3% आदमी, या कहो कि सिर्फ 100 में से 3 आदमी ही एक फीमेल को समझ पाते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एकदम एक्यूरेट है। मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जो खुद में चेंजेस लाने के लिए, खुद पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि अगर तुम इस इंफॉर्मेशन को पा रहे हो और इसे अप्लाई भी कर रहे हो, तो अपने दोस्तों से कोई भी एडवाइस मत लेना। और अब आगे जो तुम्हें नॉलेज मिलने वाली है उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब और एंजॉय करो। मैं भी तुम्हारी ही तरह कभी अपनी ड्रीम गर्ल की तलाश में था। मुझे भी सवालों के जवाब चाहिए थे। खैर, तो ये बुक एक टूल है उस तरह की लड़की ढूंढने का, जैसी लड़की के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी को बिताना चाहते हो। तुम यहां सीखोगे कि एक लड़की को कैसे अट्रैक्ट करना है और उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाकर रखना है। और इस बात से भी ज्यादा खूबसूरत बात कि तुम सीखोगे कि आखिर कैसे उस प्यार को बरकरार रखना है। और अगर तुम ये स्किल्स पा लेते हो तो तुम अपने दोस्तों की भी मदद कर पाओगे, और उन सभी की भी जिन्हें किसी की एडवाइस की जरूरत है।